इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के युद्ध को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूरोप के कई देशों में इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली ने अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में उस प्रस्ताव का भी रूस, चीन और फ्रांस ने विरोध किया है जो बहरीन लेकर के आया था। इस प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ताकत से खुलवाने की बात कही गई थी। यूरोपीय नेता अब खुलकर अमेरिका की दादागिरी का और ट्रंप की बदजुबानी का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति रिजीम चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। किसी भी देश की सरकार बदलना उस देश की जनता का काम है, किसी बाहरी ताकत का नहीं। Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. The day you say, I don't like your regime, I don't like your organization, I consider you are threatening your neighbor, so I will intervene and bomb you. You open a Pandora box. Because nobody, I mean, why shouldn't the other do the same? So this is why I really think that being compliant with international law does make sense for everybody. फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे थे कि सिर्फ बमबारी से ईरान को बदल पाना, वहां की सरकार बदल देना, यह मुमकिन नहीं है। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, इन तमाम देशों में इस किस्म के ऑपरेशंस फेल हो चुके हैं। 20 साल में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए सभी देशों को दूसरे देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करना होगा। अगर सरकार बदलनी है तो वो उस देश की जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे। हालांकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग को रोकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आज अमेरिका में सुबह होते ही ट्रंप ने फिर से दावा कर दिया कि कुछ दिनों तक ऑपरेशन चलाने के बाद अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आसानी से खुलवा लेगा। ईरान के तेल भंडारों पर कब्जा होने के बाद अमेरिका खूब पैसे कमाएगा और दुनिया में तेल की भरमार होगी, कीमतें अपने आप नीचे आ जाएंगी। ट्रंप की इस स्टेटमेंट को युद्ध अभी जारी रहने का संकेत माना जा रहा है। जानकार कह रहे हैं कि सेकेंड टर्म के बाद ट्रंप को अब प्रेसिडेंट नहीं बनना है, इसलिए वो खुलकर सियासी जोखिम ले रहे हैं। अमेरिका की सियासत में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। वो ये उसके अंदर ये होता है कि प्रेसिडेंट पहली टर्म के अंदर अपने ज्यादा सख्त फैसले नहीं करता क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना होता है। सेकंड टर्म में जब प्रेसिडेंट को यह पता होता है कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, वो अपना मैंडेट और अपनी लेगेसी के बारे में इतना ज्यादा वो टची हो जाता है कि वो हर चीज को बलाए ताक रख के ऐसे फैसले करता है जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर लिया। चाइना को कहते हैं तुम डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी दो। डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी कौन देगा, मुझे ये बताएं। इमरान खान की गारंटी फिर भी पिंकी पीरनी दे लेती है, यहां तो पिंकी पीरनी भी नहीं है। तो ये मसला ये है, ट्रस्ट फैक्टर है। स्टेट ऑफ हार्मुज का क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये भी प्रपोजल थी, यूएई मान नहीं रहा था और हमारी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की ने अभी रिसेंटली यूएई का दौरा किया है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अगर कुछ पीरियड के लिए स्टेट ऑफ हार्मुज को चलाता है तो आप प्लीज एग्री कर जाए। इस बीच अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेथ ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ 2 और जनरल्स का इस्तीफा ले लिया है। जनरल रैंडी जॉर्ज 2023 में आर्मी चीफ बने थे। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपॉइंट किया था। जनरल जॉर्ज का कार्यकाल अभी 2027 तक था, क्योंकि अमेरिका में आर्मी चीफ का कार्यकाल आमतौर पर 4 साल का होता है। रैंडी जॉर्ज की जगह यूएस आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लनेवे को एक्टिंग चीफ बनाया गया है। आर्मी चीफ के अलावा पीटर हेग्सेथ ने यूएस आर्मी के चीफ ऑफ चैपलन्स यानी धार्मिक मामलों के सलाहकार मेजर जनरल विलियम ग्रीन और ट्रेनिंग कमांड के जनरल डेविड हॉडने को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 3 जनरल्स को बर्खास्त करने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि तीनों को युद्ध मंत्री पीटर हेग्सेथ के साथ मतभेद की वजह से इस्तीफा देने को कहा गया। अमेरिकी जनता भी इस युद्ध से नाराज है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 69% लोग
इस युद्ध को बेवजह मान रहे हैं और इसकी वजह से तेल महंगा होने से नाराज हैं। यहां तक कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भी करीब 40% सपोर्टर्स ने ईरान युद्ध का विरोध किया है। चूंकि अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह बता रही है कि 35 दिन की बमबारी के बाद भी ईरान की मिलिट्री पावर कोई खास कम नहीं हुई है, इसलिए अमेरिकी जनरल भी अब बंद कमरों में होने वाली बैठकों में युद्ध खींचने का विरोध कर रहे हैं। इस बगावत को टालने के लिए पीट हेग्सेथ जनरल्स को फायर कर रहे हैं। वहीं ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट से क्रूड ऑयल के मार्केट और शेयर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि ट्रंप के पास ईरान को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है और यह पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात है।